हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट प्रिपरेशन की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्मार्ट प्रिपरेशन की इस नई सीरीज़ में हमने मॉडर्न हिस्ट्री के रिवोल्ट की सीरीज़ शुरू की है। जो भी रिवेलियन हुए थे, ट्राइबल रिवेलियंस हो चाहे वो नॉर्मल रिवेलियंस हो, उन सभी को हम इस सीरीज़ में कवर करेंगे। तो जो पहला हमारा वीडियो था वो सन्यासी रिवोल्ट के बारे में था, उसको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और ये जो सेकेंड वीडियो मैं लेके आया हूँ ये है पाइका रिवोल्ट के बारे में, जो कि 1817 में हुआ था। ये जितने भी रेवेलियन या रिवॉल्ट्स हैं ये सारे यूपीपीएससी, यूपीएससी एंड एमपीपीएससी या फिर स्टेट पीएससी के, किसी भी स्टेट के कोई भी पीएससी के एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक ना एक क्वेश्चन जरूर ही बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है अबाउट पाइका रिवेलियन। पाइका रिवेलियन आखिर था क्या? तो पाइका रिवेलियन इज ऑल्सो कॉल्ड एज पाइका विद्रोह, वॉज एन आर्म्ड रिवेलियन अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल इन ओडिशा इन 1817। यानी कि 1817 में ये उड़ीसा में था। ये जो रिवेलियन कहाँ हुआ था? उड़ीसा में। और ये 1817 में हुआ था। इसको पाइका विद्रोह कहते हैं और ये एक आर्म्ड रिवेलियन था। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लेस एंड ईयर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट आता है कि दिस रिवेलियन रोज अंडर द लीडरशिप ऑफ बख्शी जगत बंधु एंड प्रोजेक्टिंग लॉर्ड जगन्नाथ एज द सिंबल ऑफ ओडिया यूनिटी। तो इस रिवेलियन के जो लीडर थे वो थे बख्शी जगबंधु। बख्शी जगबंधु इसके लीडर थे और इसका जो इस रिवेलियन का, इस रिवॉल्ट का जो सिंबल था, प्रोजेक्टिंग सिंबल था, वो थे लॉर्ड जगन्नाथ। नेक्स्ट आता है हु वर द पाइकाज। पाइकाज आखिर कौन थे? द पाइकाज वर द ट्रेडिशनल मिलिटिया ऑफ ओडिशा हु सर्व्ड एज वॉरियर्स एंड वर चार्ज्ड विद पोलिसिंग फंक्शन ड्यूरिंग पीस टाइम। यानी कि पाइका वो साधारण लोग थे। मिलिटिया बोलते हैं उन लोगों को जिनको मिलिट्री पावर्स ऑथराइज की जाती हैं लोगों को अपनी सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये साधारण लोग हुआ करते थे, ट्रेडिशनल यानी कि नॉर्मल लोग हुआ करते थे, जो कि उड़ीसा वॉरियर के तरीके से सर्व करते थे, अपनी सर्विसेज देते थे। और जो पीस टाइम होता था, यानी कि जब कोई युद्ध वगैरह नहीं होता था, तब उनको पुलिस की पावर्स दी जाती थी। सोसाइटी में जो काम पुलिस करती है वो नॉर्मल पीपल किया करते थे, और युद्ध के टाइम पे वो एज अ मिलिट्री लड़ते थे। तो ये नॉर्मल पीपल हुआ करते थे, पाइकास जिनको बोलते थे। नेक्स्ट आता है कि देवर ऑर्गेनाइज्ड इन 3 रैंक्स। जो पाइका विद्रोह था उसमें वो 3 रैंक में ऑर्गेनाइज किए गए थे, पहाड़ीज, बनुआज एंड धेनकियाज। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। बाकी ये चीज़ याद रखेंगे कि ये उड़ीसा में हुआ था, 1817 में हुआ था, और इसका जो लीडर थे वो बख्शी जगबंधु थे, और इसका जो सिंबल था वो लॉर्ड जगन्नाथ थे। और ये पाइकाज कौन हुआ करते थे? ये नॉर्मल पीपल हुआ करते थे। नेक्स्ट आता है कि कॉजेज ऑफ पाइका रिविलियन। आखिर पाइका रिविलियन के कॉजेज क्या क्या थे? द ईस्ट इंडिया कंपनी कन्क्वायर्ड द ओडिशा इन 1803 बाय डिथ्रोनिंग द किंग ऑफ कुद्रा एंड टुक ओवर द हेरिडेटरी लैंड फ्रॉम देम। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने 1803 में उड़ीसा को कन्क्वायर किया, और जो वहाँ के कुद्रा के जो राजा थे उनको वहाँ राजा के पद से हटा दिया, और जो हेरिडेटरी लैंड हुआ करती थी उसको कब्जा कर लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। सेकेंड कारण जो बना था, द राइज इन द प्राइस ऑफ सॉल्ट टैक्सेस इम्पोज्ड ऑन इट ट्रबल्ड द कॉमन पीपल। जो वहाँ पे नमक का जो व्यापार होता था उस पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने टैक्सेस बढ़ा दिए थे, जिससे कि जो कॉमन पीपल, जो नॉर्मल लोग होते थे, आम लोगों के लिए काफ़ी समस्याएं हो गई थी। नेक्स्ट आता है ईस्ट इंडिया कंपनी क्लोज्ड ओडिशाज 4 पोर्ट्स टू प्रोटेक्ट देयर ट्रेड इंटरेस्ट विच आइसोलेटेड द लोकल पॉपुलेशन। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो उड़ीसा के 4 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हुआ करते थे जहाँ पर काफ़ी सारा एम्प्लॉयमेंट था लोकल लोगों के लिए, वो 4 पोर्ट बंद कर दिए थे अपने ट्रेड इंटरेस्ट के, अपने व्यापार मतलब फ़ायदे के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने वो 4 पोर्ट बंद कर दिए थे, जिससे कि नॉर्मल पीपल सफ़र करने लगे थे। नेक्स्ट आता है ईस्ट इंडिया कंपनी अबॉलिश द सिस्टम ऑफ लोकल करेंसी एंड फोर्स टू पे ऑल टैक्सेस इन सिल्वर। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो उड़ीसा की, उस टाइम पे उड़ीसा के एरिया में, उड़ीसा एंड पश्चिम बंगाल का कुछ एरिया था जिसमें कि लोकल करेंसी हुआ करती थी ट्रेड के लिए, उसको एबोलिश कर दिया था, और लोगों को ये मजबूर किया था कि वो सिल्वर में सारे टैक्सेस का पेमेंट करें। तो ये 4-5 रीजन्स हमने पढ़े। नेक्स्ट आता है कि रिजल्ट्स ऑफ पाइका रिवेलियन। पाइका रिवेलियंस के रिजल्ट्स क्या रहे? तो आफ्टर सक्सेसिव डिफीट्स द लीडर जगतबंधु सरेंडर टू ब्रिटिश इन 1825 एंड लिव्ड एज प्रिजनर इन जेल टिल डेथ इन 1929। तो जो लीडर थे इस पाइका रेविलियन के, जगबंधु, उन्होंने 1825 में सरेंडर कर दिया था, और एक कैदी की तरह वो 1829 तक, जब तक कि उनकी डेथ नहीं हो गई, वो एक कैदी की तरह रहे थे। नेक्स्ट आता है द रेविलियंस वर इम्प्रिजन्ड फॉर लाइफ और गिवन डेथ सेंटेंसेस बाय द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। जितने भी रेविलियंस थे, यानी कि रिवोल्ट को दबा दिया गया और रेविलियंस को पकड़ लिया गया और उनको
या तो लाइफ टाइम के लिए जेल दे दी गई या फिर उनको मौत की सज़ा दी गई। नेक्स्ट आता है द रेवेन्यू एंड द टैक्स सिस्टम डिड नॉट चेंज आफ्टर द रिविलियन, हैज़ द रिविलियन फेल टू हैव एनी इफेक्ट इन ब्रिंगिंग चेंज। जो रेवेन्यू और टैक्स सिस्टम ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस्टेब्लिश किया था उसमें इस रेवेलियन का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा और वो टैक्स सिस्टम वही रहा। तो ये पूरी तरीके से एक फ्लॉप शो था रिवोल्ट के सीरीज़ में। नेक्स्ट आता है येट द पाइका रिविलियन वॉज द वाइड स्प्रेड रिविलियन चैलेंजिंग ब्रिटिश सुपरमेसी एंड हैज़ इवन बीन कॉल्ड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बिफोर द रिवोल्ट ऑफ 1857। मतलब पाइका विद्रोह नाकामयाब रहा था अपनी कोशिशों में, लेकिन इसके बावजूद भी ब्रिटिश सुपरमेसी के खिलाफ काफ़ी दूर दूर तक इसमें विरोध हुआ था और यहाँ तक कि इसको इंडिपेंडेंस की वॉर में पहला वॉर कहा जाता है जो 1857 से पहले हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं कि करंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्यों न्यूज़ में है, वाई इन न्यूज़। रिसेंटली यूनियन कल्चर मिनिस्टर मिस्टर जी किशन रेड्डी इशूड एन स्टेटमेंट on Paika rebellion in Indian Parliament over demand for declaration of the Paika rebellion as the first war of Indian independence। जो हमारे यूनियन कल्चर मिनिस्टर हैं जी किशन रेड्डी, उन्होंने पार्लियामेंट में एक स्टेटमेंट रिलीज़ किया कि जो पाइका विद्रोह हुआ था उसको देश का पहला स्वतंत्रता के लिए पहला युद्ध उसको घोषित किया जाए, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस उसको घोषित किया जाए। अभी तक हमारा जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो माना जाता है वो है 1857 का, लेकिन जो यूनियन कल्चर मिनिस्टर इन्होंने कहा कि इससे पहले पाइका विद्रोह हुआ था और बहुत बड़ा था, तो पाइका विद्रोह को फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर बोला जाए। द सेंटर हैज़ कंसिडर्ड द मैटर एंड एग्जामिन द कंसल्टेशन विद द इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। जो इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च है इसके साथ कोलैब करके जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने पूरे मैटर को एग्जामिन किया और रिजल्ट क्या निकला। द यूनियन मिनिस्टर इन्फॉर्म द राज्यसभा दैट, यूनियन मिनिस्टर जो हैं मिस्टर जी किशन रेड्डी, इन्होंने राज्यसभा में बताया दैट द पाइका रिविलियन कैन नॉट बी कॉल्ड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बट इट वुड नाउ बी इंक्लूडेड इन द सिलेबस ऑफ क्लास 8 हिस्ट्री टेक्स्ट बुक ऑफ एनसीईआरटी। उन्होंने कहा कि पाइका विद्रोह को पहला इंडिपेंडेंस वॉर नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये जो एनसीईआरटी की क्लास 8 की हिस्ट्री की बुक रहेगी उसके सिलेबस में ये चैप्टर ज़रूर ऐड किया जाएगा पाइका विद्रोह के नाम से। तो ये जो करंट पॉइंट ऑफ व्यू से था इसलिए ये न्यूज़ में है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट भी हो जाता है, इसका डेट, इसकी प्लेस, इसके लीडर और इसके कॉजेज़ एंड इसके इफ़ेक्ट्स। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वाचिंग स्मार्ट प्रिपरेशन। कीप फॉलोइंग माय चैनल फॉर प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी, यूपीपीएससी, आरओ, एसएससी एंड स्टेट पीएससी। थैंक यू।